today we are going to discuss this equivalence of two finite automata. टू फाइनाइट ऑटोमेटा. तो यहाँ पे टू फाइनाइट ऑटोमेटा होगा. सपोज करिए हमारे पास एक M1 मशीन होगी, दूसरी M2 मशीन होगी. हम क्या करेंगे, M1 और M2 को हमें कंपेयर करना है. तो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे और कब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, विद द एग्जांपल आई विल टेल एवरी केस. बट यहाँ पे अगर हमारे पास दो मशीन है तो केस 1 हम यहाँ पर देखेंगे. केस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, इफ़ वी हैव अ पेयर ऑफ लाइक यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे कहा कि पेयर ऑफ स्टेट्स है, दैट इज़ अ Q1 एंड Q2 मैंने लिया. एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो बिलोंग कर रहा है कि Q1 बिलोंग्स टू द फाइनल स्टेट ऑफ M1 एंड Q2 बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट ऑफ M2. एंड यू कैन से कि अगर ये दोनों फाइनल स्टेट एक साथ रहते हैं तब तो जब भी इनकी पेयरिंग आएगी एक साथ तो हम ये कहेंगे कि अगर ये पेयरिंग एक साथ है तब तो हम कहेंगे कि तब तक हम इसको मूव करते रहेंगे. अगर इनकी पेयरिंग फाइनल स्टेट की गड़बड़ होती है, सपोज करो Q1 जो है ये फाइनल स्टेट है M1 का एंड Q2 जो है ये नॉन फाइनल स्टेट है M2 का, नॉन फाइनल स्टेट है M2 का. अगर ऐसी पेयरिंग हमारी बनती है तो हम वहीं पे इसे स्टॉप कर देंगे. हम आगे फर्दर चेक नहीं करेंगे, वी विल स्टॉप देयर ओनली और बोलेंगे कि दिस टू मशीन्स आर नॉट इक्वल. अगर यहाँ पर हम अब नेक्स्ट केस क्या होता है कि इक्विवेलेंट्स के केस में हम तब तक यहाँ पर चेक करते रहेंगे जब तक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि एक फाइनल दूसरा नॉन फाइनल है. या दूसरी केस में हम क्या कहेंगे, जब हम टेबल बनाएंगे अगर वो न्यू स्टेट नहीं जनरेट कर रहा है, फर्दर कोई नया स्टेट नहीं मिल रहा है, हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि M1 और M2 हमारा इक्वल है कि नहीं. तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, देन यू गाइस विल अंडरस्टैंड ईजिली वॉट एवर आई सेड हियर. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी मदद से हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग हियर. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मशीन जो हमारे पास ये है Q1. Q1 को जब इनपुट C मिल रहा है तो ये जा रहा है आपका Q2 पे और एक हमारे पास है Q3. तो आप देख रहे हैं कि Q1 इज एक्टिंग एज अ इनिशियल एज वेल एज फाइनल स्टेट, क्योंकि उस पर डबल सर्कल है तो वो फाइनल की तरह भी काम कर रहा है. तो ये यहाँ पे D है, इसको इनपुट यहाँ D हम ले रहे हैं. दिस इज अ C हियर एंड D. ये हमने M1 ले लिया, M1 मशीन है. दूसरी मशीन हमारे पास यहाँ पे Q4 है और Q4 भी यहाँ पे फाइनल है एज वेल एज इनिशियल भी है. इसको भी इनपुट C मिल रहा है. नाउ Q5 है, Q6, Q7, now this is a C input here. Okay, this is the complete here. D पे एक सेल्फ लूप है, D6 पे. now this is the M2 मशीन. देखिए हमारे पास यहाँ M1 और M2 गिवन है और हमें अब ये चेक करना है क्या M1 जो है M2 के इक्विवेलेंट है या नहीं, हमें ये चेक करना है. तो यहाँ पे टू मशीन्स गिवन है और अगर आप देखिए दोनों मशीन के जो इनपुट है यहाँ पर सिग्मा इज गिवन हियर C एंड D. बोथ द मशीन हैविंग द इनपुट C एंड D. सेम इनपुट है यहाँ पर दोनों ही मशीनों का, स्टेट्स डिफरेंट है इस वजह से हम यहाँ पर लेंगे भी. एंड लेट्स टेक यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या है M1 का Q1 है इनिशियल स्टेट. मैं यहाँ पे एक एरो बना रही हूँ. सिमिलरली अगर यहाँ M2 की इनिशियल स्टेट की बात करें तो Q4 है. M1 का जो फाइनल स्टेट है वो आपका Q1 है और इसी तरह से M2 का जो फाइनल स्टेट है वो Q4 है. इस मशीन को देख के आप यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. नाउ आई विल ड्रॉ हियर द टेबल. विद द हेल्प ऑफ द टेबल वी विल डिस्कस कि ये दोनों मशीन यहाँ पर, तो जितने इनपुट हैं उससे एक प्लस आपको कॉलम्स लेने होते हैं. ये आपको पहले ही पता है, NFA टू DFA आपने कन्वर्ट किया है. तो ना यहाँ पे
ये हमारा स्टेट होगा, या आप कह सकते हैं स्टेट भी हम किस फॉर्म में लेंगे, पेयर के फॉर्म में लेंगे। दैट इज M1, फर्स्ट इनपुट जो होगा आपका M1 का होगा और दूसरा जो होगा आपका इनपुट M2 का होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट है C एंड D। तो अगर अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। तो इन मशीनों का जो इनिशियल स्टेट है, फर्स्ट M1 का जो इनिशियल स्टेट है हमारा वो क्या है, Q1 है, और M2 का जो हमारा इनिशियल स्टेट है वो Q4 है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो Q1 और Q4 है, ये दोनों मशीनों का फाइनल स्टेट भी है। इत्तेफाक है कि इन दोनों मशीनों का फाइनल स्टेट भी सेम है, जो कि इसका इनिशियल स्टेट भी है। तो हमें जब भी मशीन स्टार्ट करनी होगी, ऑब्वियसली अगर हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इनिशियल स्टेट से ही लेंगे, ऐसे नहीं कि किसी भी मिडिल टर्म से स्टार्ट कर देंगे चलना। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो Q1 है M1 का, और M2 का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो Q4 है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, दो मशीनें हैं तो दोनों को एक साथ लेके चलना है। आई मीन पेयरिंग में बात करेंगे, इट विल वर्क एज अ पेयर बोथ द मशीन लाइक Q1 एंड Q4। Q1 इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द M1 एंड Q4 इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द M2। नाउ जब Q1 को हम C दे रहे हैं, Q1 को जब इनपुट C मिल रहा है तो वो Q1 पे ही जा रहा है, देन आई राइट हियर Q1। एंड Q4 को अगर हम यहाँ पर इनपुट C दे रहे हैं, दूसरी मशीन पे आ जाइए, Q4 को अगर इनपुट हम C दे रहे हैं तो वो भी किस पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। सिमिलरली जब हम Q1 को इनपुट D दे रहे हैं तो ये Q2 पे जा रहा है, एंड Q4 को इनपुट D दे रहे हैं तो ये यहाँ पर जा रहा है आपका, दैट इज अ Q5 पे जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनका जो फाइनल स्टेट है उसका जो पेयर अगर हम निकालें तो वो क्या है, दैट इज अ Q1, Q4 है। आप देखिए जब Q1 एंड Q4 को एज अ इनिशियल लेके हमने चलना चालू किया तो हमें दो पेयर मिले, एक C के लिए मिला और एक D के लिए मिला। तो ये जो पेयर आया Q1 एंड Q4, दोनों मशीन का जो फाइनल स्टेट का पेयरिंग है वो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए Q1 एंड Q4 यहाँ फाइनल पेयरिंग है, दैट मीन्स फाइनल स्टेट है दोनों मशीन का, इनका पेयर फिर से आ गया, दैट इज अ Q1 एंड Q4। तो Q1 एंड Q4 एक साथ है तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड वी ऑलरेडी रीड दैट Q1 एंड Q4 कहाँ जाएगा। तो यहाँ जो न्यू स्टेट है वो D ने जनरेट किया, दैट इज अ Q2 एंड Q5। Q2 यहाँ M1 में नॉन फाइनल स्टेट है एंड Q5 इज ऑल्सो अ नॉन फाइनल स्टेट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों नॉन फाइनल है, देन कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टेट लेंगे चेक करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए नया स्टेट ये जनरेट हुआ, ये तो ऑलरेडी हमने ट्रेवर्स कर लिया Q1 एंड Q4। तो नेक्स्ट वैल्यू हम जो लेंगे चेक करने के लिए Q2 एंड Q5 को लेंगे, जो यहाँ पर नया हमें यहाँ मिलेगा, दैट इज अ Q2 एंड Q5। अब Q2 को अगर हम इनपुट C देते हैं, Q2 को अगर हम इनपुट C दे रहे हैं तो ये Q3 पे जा रहा है फर्स्ट मशीन में, एंड Q5 जो है हमारी सेकेंड मशीन है उसको अगर हम C दे रहे हैं तो वो Q6 पे जा रहा है। एंड अगेन आप चेक करिए कि Q3 जो है वो M1 का नॉन फाइनल स्टेट है, एंड Q6 जो है वो M2 का नॉन फाइनल स्टेट है, यानी कि इस पेयर में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन फाइनल के साथ रह सकता है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब एक नॉन फाइनल के साथ पेयरिंग करेगा तो वो गड़बड़ होगा। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे, इफ Q2 इज गेटिंग हियर इनपुट एज अ D, देन इट गोज टू Q1, ओके नो प्रॉब्लम, एंड Q5 को अगर हम D दे रहे हैं तो इट गोज टू Q4। अगेन आप देखिए Q1 एंड Q4 का पेयरिंग आ रहा है, दैट इज हम यहाँ पे ऐसा इसको देखेंगे, Q1 एंड Q4 जो है हमारा वो फाइनल स्टेट है, ये दोनों एक साथ है, नो इशू। What we get here, the new state here, that is a Q3 and Q6 की जो पेयरिंग आई ये हम देखेंगे। तो दैट मीन्स इन दोनों में से जो नया स्टेट आया हमारे लिए वो आया Q3 and Q6। Now check for the Q3 and Q6। When Q3 is getting here C, Q3 को अगर हम C दे रहे हैं तो वो Q2 पे जा रहा है। Now put here Q2 and Q6 is getting here C, then it goes to Q7। Q7 आ गया, no issue। Now D के लिए चेक करते हैं, Q3 को अगर हम D दे रहे हैं तो D के लिए ये कहाँ जा रहा है, Q3 पे ही, एंड नेक्स्ट यहाँ पे Q6 को अगर D मिल रहा है देन सेल्फ। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास Q3 एंड Q6 ऑलरेडी हमने ट्रेवर्स कर ही लिया था, आई मीन सेल्फ पे ही आ गया, तो इस पे हमें कुछ नहीं चेक करना है। नाउ न्यू स्टेट हमारे पास क्या आया, Q2 एंड Q7, देन वी विल चेक दिस Q2 एंड Q7। देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारे पास नया आएगा C एंड D में से जो भी न्यू पेयरिंग आएगी उसको नेक्स्ट टाइम हम लेंगे चेकिंग के लिए कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं।
तो नाउ Q2 को अगर हमने क्या दिया, C दिया, Q2 को C दिया, देन इट गोज टू Q3। Q7 को अगर हम C देते हैं तो ये यहाँ पर आ गया Q6, एंड Q2 को अगर हमने D दिया तो ये जा रहा है आपका Q1 पे, एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर हमने Q7 को D दिया तो वो Q4 पे जा रहा है, सॉरी Q4 पे। तो यहाँ पे ये देखिए, अब आप देखिए ये जो यहाँ पे C एंड D का जो इनपुट्स आए हैं, सॉरी स्टेट्स नए आए हैं, Q3 Q6 ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे हमारे स्टेट वाले कॉलम में ऑलरेडी हमने इसको ट्रेवर्स कर लिया। इसी तरह से Q1 एंड Q4 ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेवर्स हो चुका है। तो दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एनी न्यू स्टेट, एनी न्यू पेयर ऑफ द मशीन हियर, देन वी विल स्टॉप हियर। हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, आई मीन हमारा स्टॉप हो गया, जो टेबल जनरेट होनी थी वो हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर फाइनल स्टेट फर्स्ट मशीन का Q1 है और दूसरे का Q4 है। जहाँ जहाँ पे Q1 एंड Q4 आया है वो एक साथ आया है, एक यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, और थर्ड टाइम यहाँ पर आ रहा है। आप देखिए Q1 एंड Q4 जो है फाइनल स्टेट ऑफ M1 और M2 का है, ये जब भी ये आए एक साथ आए, आई मीन Q1 की पेयरिंग जो है किसी नॉन फाइनल स्टेट के साथ नहीं हुई, या Q4 की नॉन पेयरिंग के साथ नहीं हुई। देयरफॉर we can say M1 is equivalent to M2, I mean these two machines are equivalent, I mean M1 and M2 जो है यहाँ पर वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा। तो यानी कि जो हमारी ये मशीन गिवन थी M1 और M2 फॉर द इनपुट C and D, बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। और कैसे हमने यहाँ प्रूफ किया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।